नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, योग प्रशिक्षण कोर्स भाग 20 के अंदर आप सबका हार्दिक अभिनंदन। जठर परिवर्तनासन आज हम पढ़ेंगे। जठर परिवर्तनासन शब्दार्थ एवं नामकरण। जठर का अर्थ होता है पेट, उदर और परिवर्तन का घुमाव, लुढ़कन या चक्कर है। इस आसन में जठर को घुमाव मिलने के कारण इसे जठर परिवर्तनासन कहते हैं। जठर यानी नाभि के नीचे का जो भाग है वो जठर कहलाता है। उसी को परिवर्तन दाएं बाएं जब हम उसको त्रोड़ मरोड़ करते हैं तो वो एक घुमाव चक्कर होता है, उसी को जठर परिवर्तन, जठर को घुमाव मिलने के कारण इसे जठर परिवर्तनासन कहा जाता है। नाम संस्कृत में से जठर परिवर्तनासनम, हिंदी में जठर परिवर्तन आसन और अंग्रेजी में रीसाइलिंग ट्विस्ट पोज बोलते हैं। इस तरह से आप देखेंगे आसन का क्रम प्रकार 1 हमने इसको 2 भागों में किया है और प्रकार 1 के अंदर उसकी विधि देखिए। सर्वप्रथम भूमि पर पीठ के बल लेट जाएं, सीधे आपको लेटना है। उसके बाद फिर दोनों हाथों को कंधों के समान पार्श्व में फैलाएं। आप देख रहे हो चित्र में, दोनों कंधों के समान उनको सीधा हथेली आसमान की ओर करके फैला सकते हैं। पूरक श्वास लेते हुए साथ दोनों घुटनों को यानी दोनों पाँवों को घुटनों से मोड़कर एड़ियों के नितंब के मूल प्रदेश पर स्पर्श करा दें। बिल्कुल पाँव पास में लेकर आ जाएं। उसके बाद दोनों पाँव के में कंधों के समान अंतर बनाकर रखें। आपके जितने कंधे हैं उतना ही अंतर पाँवों के बीच में बनाकर रखना। उसके बाद आसन रेचक करते हुए मेरुदंड व पृष्ठ की मांसपेशियों की सहायता से जठर का परिवर्तन करते हुए पाँव को दाईं तरफ गिरा दें और गर्दन को बाईं ओर घुमा लें। अपोजिट करना है। उसके बाद श्वास भरते हुए धीरे धीरे गर्दन व पाँव को भूमि से उठाते हुए श्वास भरना है, उठाते हुए और मध्य भाग में लाएं, बीच में ला करके उसके रोक लेना है। और फिर श्वास छोड़ते हुए यानी रेचक के साथ बाईं ओर जठर का परिवर्तन करते हुए पाँव को गिरा दें तथा गर्दन को दाईं ओर कर लें। उससे फिर दूसरी ओर गर्दन को ले लेना है। इसके बाद क्या करना है, अंतिम स्थिति में आपके दोनों घुटने दायां कान भूमि पर स्पर्श रहेंगे। श्वास प्रश्वास जो सामान्य व बाह्य कुंभक के साथ रोक कर रखें। फिर धीरे धीरे पूरक करते हुए यानी श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में आएं और पाँव को सीधा करके तथा दोनों हाथों को जंघाओं के पार्श्व में ला करके रखना है। इसी क्रम को दूसरी ओर भी दोहराएं। ये क्रम आपने फिर दूसरी ओर दोहराना है। और अब देखेंगे आसन का प्रकार 2। ये अभ्यास एक प्रकार से थोड़ा सा कठिन होता है। सर्वप्रथम भूमि पर हम पीठ के बल लेट जाते हैं, दोनों हाथों कंधों के समान पार्श्व में फैलाते हैं। इसमें क्या होता है, घुटनों को न मोड़ते हुए, अब घुटनों को इसमें मोड़ना नहीं है, घुटनों को न मोड़ते हुए बल्कि पूरक के साथ सीधे ही पांव कटी प्रदेश तक भूमि से उठाकर लंब कोण बनाते हैं। फिर श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर पाँव को बिल्कुल तिरछे भूमि पर गिराते हैं ताकि पाँव के पंजे दाएं हाथ की हथेली से स्पर्श हो जाएं और गर्दन को बाईं ओर घुमा देते हैं। ये ध्यान रखना है।
अंतिम अवस्था में श्वास प्रश्वास मंद गति से लेते हैं और मेरुदंड व उदरीय मांसपेशियों पर पूर्ण खिंचाव का अनुभव करते हैं। फिर धीरे धीरे पूरक यानी श्वास भरते हुए कटी प्रदेश यानी श्रोणी प्रदेश आपका वहां से उदरीय मांसपेशियों की सहायता से पांव को उठाकर शरीर के मध्य लंब रूप बनाए और रेचक के साथ बाईं तरफ पांव को तिरछा गिराकर बाएं हाथ की हथेली से स्पर्श कराएं। ये दोनों तरफ जब करने के बाद ग्रीवा को दाईं ओर घुमा दें। दाईं ओर आपने गर्दन को घुमाना और अग्रिम स्थिति बिंदु पूर्व निर्देशानुसार है, जो वापस से जैसे आना है उसी क्रम से वापस आना है आपने। कालावधि 15 से 30 सेकंड तक और 3 से 5 बार इसकी आवृत्ति करनी है। एक बार नहीं करना, 30 से 15 सेकंड होल्ड करना और 5 बार कम से कम 3 से 5 बार करना। आसन का चित्र आप देख रहे हैं, ये प्रथम प्रकार का चित्र है और ये है द्वितीय प्रकार का चित्र। ये जठर परिवर्तन प्रकार 1, 2 और भी बहुत सारे प्रकार हैं, पर आपको मुख्यतः ये 2 प्रकारों का ध्यान देना। अब इसमें देख सकते हैं आप दोनों पांव की स्थितियों को अच्छे से। अब प्रभाव देखेंगे। प्रभाव के अंदर क्या है? शारीरिक प्रभाव, मेरुदंड में लचीलापन आता है। मेरुदंड में क्या आता है? लचीलापन आता है, जिससे शरीर में स्फूर्ति का संचार होने लगता है। जठर अग्नि प्रदीप्त होती है और उदर के समस्त अवयव जैसे यकृत है, लीवर, तिल्ली, स्प्लीन, अग्नाशय, पेनक्रियाज व्यवस्थित होने लगती है। कमर के निचले भाग का दर्द व नितंब प्रदेश की अकड़न जकड़न दूर होती है। स्पष्ट हुआ? इसके बाद गुर्दों की पत्थरी, आपके किडनी में जो स्टोन होती है वो, कोष्ठबद्धता, कब्ज, अपच, अपान वायु की विषमता आदि रोगों को दूर करने में अत्यंत उपयोगी है। इनको फिर ग्रीवा चक्र, गर्दन, स्कंध यानी कंधे, पृष्ठीय कंधों का पीछे का दर्द, मांसपेशियों के लिए अत्यंत उपयोगी अभ्यास माना जाता है ये। और इसके बाद आप देखिए मानसिक स्तर पर इसका प्रभाव, इसमें काम, क्रोध व का भाव जो है वो नष्ट होने लगता है। मानसिक उद्वेग शांत होकर समत्व का भाव विकसित होता है। मानसिक पूरा त्याग से तनाव जो आपका है वो समाप्त होता है और जो उद्वेग है जो मानसिक स्तर के वो शांत होकर के समत्व का भाव विकसित होने लगता है। आध्यात्मिक स्तर पर गुप्त शक्तियों का जागरण होने लगता है। गुप्त शक्तियाँ यानी आपकी सोई हुई शक्तियाँ जो है वो उठने लगती हैं, जागने लगती हैं। उससे सुषुम्ना नाड़ी की निर्मलता बढ़ती है, रीढ़ की हड्डी दाएं बाएं मुड़ती है, जठर अग्नि शरीर ठीक होगा, पाचन ठीक होगा, मूलाधार ठीक, स्वादिष्ठान चक्र ठीक। तो आपका पूरा गुप्त शक्तियों का जागरण और सुषुम्ना नाड़ी दोनों ही निर्मलता इनमें बढ़ती है। मांसपेशियों पर इसका प्रभाव देखेंगे तो आप पहला चित्र देख सकते हैं, ये एक प्रकार 1 का चित्र है और ये प्रकार 2 का चित्र है। इन दोनों में आपका मुख्यतः कमर की, पीठ की, रीढ़ की हड्डी की जो मांसपेशी उन पर खिंचाव आता है और पेट की आंतों का जो है लार्ज इंटेस्टाइन है चाहे स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो आपका जठर का परिवर्तन जो होता है उससे बार बार घुमाव मिलने से उनमें लाभ आता है, यानी आपका पाचन और आपका अपान वायु एक्टिव हो करके शरीर से गंदगी बाहर निकलती है। और अब देखिए चक्रों पर प्रभाव इसका, मणिपुर चक्र है और स्वादिष्ठान चक्र, ये 2 प्रकार के यहाँ पर चक्र हैं जिनका विशेष प्रभाव पड़ता है। मणिपुर और स्वादिष्ठान, इन दोनों का ही जठर परिवर्तन के साथ संबंध है और नीचे दोनों सिरे, इसलिए आपका यूरिन ब्लैडर है, चाहे आपका किडनी है, चाहे आपका यहाँ से पाचन के यकृत है, चाहे लीवर है, पेनक्रियाज है, स्प्लीन है, इन सब के ऊपर इसका प्रभाव रहता है। और ग्रंथियों पर प्रभाव भी ध्यान रहे,
अधिवृक्क ग्रंथियां हैं जो किडनी की ऊपर वाली है, अग्नाशय जो ग्रंथियां हैं, यकृत ग्रंथियां हैं, इन तीनों पर विशेष तरह से प्रभाव पड़ता है। और आसन से पूर्व करने योग्य अभ्यास जो हैं वो ध्यान रखिए, वो ये हैं उत्तान पादासन, सेतु बंदासन। उत्तान पादासन का ध्यान देना है और सेतु बंदासन, इन दोनों को आपने आसन करने से पहले कर लेना है, जिससे कि ये दोनों आसन होने से जठर परिवर्तनासन भी अच्छे से हो सके। आसन के बाद क्या करना है? आसन के बाद शवासन में आपने लेटना है ताकि पूरा कमर विश्राम। एक पाद पवन मुक्तासन आप कर सकते हैं, जिससे दोनों में ट्विस्टिंग से पैरों में अच्छे से आराम, कमर में आराम आ सके। तो ये आसन के बाद करने वाले अभ्यास हैं। सावधानियां क्या रखनी है? उदर की शल्य क्रिया, यदि उदर का, पेट का कोई ऑपरेशन हुआ है तो आप उसमें ट्विस्टिंग नहीं कर सकते, गर्भावस्था में नहीं कर सकते। जीर्ण कोष्ठदा यानी पुरानी कोई कब्ज है तो जिससे आपके आंतों में स्टूल बहुत सूख गया है, पास हो नहीं रहा और ऐसे घाव बने हुए हैं, ऐसे यानी स्थितियों में तो आप ट्विस्टिंग न करें, तो उससे क्या है थोड़ा और घाव बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। ऐसे जीर्ण कोष्ठबद्धता जो पुरानी कब्ज है, ऐसी परिस्थितियों में आप प्रशिक्षक के सानिध्य में ही अभ्यास को करना है। कमर दर्द की अवस्था में प्रकार 1 का ही अभ्यास करें, यानी जो अब दिख रहा है चित्र में पीछे आपको, ये प्रकार 1 का अभ्यास कर सकते हैं। दोनों पाँव को एक साथ उठा करके आप लेके जाएं तो काफ़ी बल लगता है, वो नहीं करना यदि आपकी कमर दर्द है तो। साइड वाला पहला प्रकार 1 कर सकते हैं आप, सरल है, इस बात का विशेष ध्यान देना है। कमर दर्द हो तो प्रकार 1 का ही अभ्यास करें। अब देखिए विशेष में कुछ है, अभ्यास काल में शीघ्रता न करें। इसमें हानि क्या है? जब आप दोनों पाँव को एक साथ लेके जाते हैं प्रकार 2 में, शीघ्रता से उठाते हैं, शीघ्रता से गिराते हैं, तो ये एक सही प्रभाव नहीं छोड़ता अपने शरीर पर, अनुकूल नहीं रहता, ये प्रतिकूल होता है। कमर की मांसपेशियां में खिंचाव आ सकता है, तो इस बात का ध्यान रखें। आपकी आसन करते वक्त जो एक कर्मबद्धता, लयबद्धता और समयबद्धता है उसका पालन जरूर करें। दूसरा है अंतिम मुद्रा में कंधे भूमि पर स्पर्श रहें, ऐसा ना हो कि कंधे भूमि से उठ जाएं, ये ध्यान देना है। और तीसरी बात, पाँव के घुटनों में खिंचाव होना चाहिए। घुटने जो है एडी के जैसे आपने देखा स्पर्श हो रहा है, ऐसे स्पर्श कराने की चेष्टा करनी है, उनमें खिंचाव होना चाहिए। ये 3 बातें आपको विशेष ध्यान देनी है। ये आपने पूरा विधि सुना, अब देखिए आने वाला जो आगे का वीडियो।
अभी आप जानेंगे जठर परिवर्तनासन से संबंधित कुछ विशेष बातें। सबसे पहले आपको शवासन में यानी ऐसी स्थिति में पीठ के बल लेटना है। लेटने के बाद आपको सबसे पहले अपनी कमर को, गर्दन को, पाँव को व्यवस्थित कर लेना। उसके बाद एक एक करके पाँव को फोल्ड करना, जैसे हम सेतु बंधासन में किया था। पाँव को एक को फोल्ड किया, फिर दूसरे पाँव को आपने पास में लेकर आना। पाँव में पास में लेके आने के बाद आपने ध्यान देना आपके हथेलियाँ ज़मीन की ओर, नीचे की ओर रहेंगी और आपके जो कंधे हैं, जितना अंतर कंधों में है उतना ही अंतर आपके दोनों घुटनों के बीच में रहेगा, और जितना घुटनों में अंतर है उतना ही अंतर आपके एड़ियों में रहेगा। एड़ियों में और घुटनों में बीच का अंतर समान रूप से रहेगा। और ये अंतर कितना रखना, इसका एक पैरामीटर है। आपके जो कंधे हैं, दोनों कंधों के बीच का जो अंतर है उतना रखना। ये सब काम करने के बाद आपने करना कि दोनों हाथों को आपने कंधों के समान लेकर आना। कंधों के समान यानी कंधे के सीध में ही रहें, ये समानांतर। इससे हमें ऊपर नहीं उठाना, ये न नीचे रहे। ये दोनों तरफ आप अपने हाथों को ऐसे रखेंगे। हथेलियाँ आपने आसमान की ओर कर दी। इसमें भी हथेलियाँ नीचे भी कर सकते हैं, ऊपर भी कर सकते हैं। इसमें आप ज़्यादा चक्करों में नहीं पड़ना। हथेलियाँ ऊपर की ओर रखने से थोड़ा कंधा रिलैक्सेशन में रहता है, नीचे अच्छे से चिपक जाता है। तो ये थोड़ा सा सहज है, अच्छा है। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, श्वास छोड़ते हुए क्या करेंगे, श्वास आप छोड़ते हुए अपने पाँव को कहाँ रखना, अपने पाँव को ये ध्यान रखना, ये घुटना जो है इस पाँव के बीच का जो तलवा होता है उस पर स्पर्श कराना। ये ध्यान रखना, अंतर उतना, अंतर को बढ़ाना नहीं न कम करना। दूसरा घुटना धरती पर लगाने की कोशिश करना है, ये आपकी कोशिश रहे। जिस तरफ आप पाँव को गिराते हैं यहाँ पेट से आपका ट्विस्टिंग होगा। ये जठर है, नाभि से नीचे का जो भाग है, लार्ज इंटेस्टाइन का जो भाग है, अमाशय जो है आपका, से ऊपर का, सॉरी नीचे का, नाभि से आसपास का जितना जहाँ समान वायु रहती है और नीचे का अपान वायु जहाँ रहती है, वो सारा का सारा आपका जठर कहलाएगा। उस जठर को परिवर्तन करना, दाएं बाएं आपने लोट पोट करवाते हुए मोड़ना है उसे। अब जिस तरफ से आपने गिराया, गर्दन देखिए मेरी दूसरी तरफ गिरा देना है। जिस तरफ हमारे पाँव है उससे अपोजिट साइड दूसरा, और गर्दन इतना गिराना नीचे कि जो आपका कान है, कान दूसरी ओर नीचे भूमि पर स्पर्श हो जाए। ध्यान रखना, पहली शर्त यह है कि आपका घुटना इस पाँव के बीच में लगना। दूसरा, गर्दन इतना घुमाएं कि आपकी ठुड्डी इस कंधे के साथ स्पर्श हो जाए, कान भूमि पर स्पर्श हो जाए, और कंधे दो हैं दोनों, ये धरती पर स्पर्श रहेंगे। हाथों की स्थिति नहीं बिगाड़ना। फिर अंतिम स्थिति में श्वास बिल्कुल नॉर्मल, और आपने पूरा ध्यान कमर के ऊपर, लोअर बैक के ऊपर रखना। इसके बाद क्या करना, यही क्रम जो आपने दूसरी ओर करना। दूसरी ओर करना, गर्दन पूरा घुमाया, घुटना बीचों बीच, पूरा स्थिति ऐसे तरह से रखना। श्वास भरते हुए जब आप वापस आते हैं और छोड़ते हुए जाना। ये सब करने के बाद मध्यम आए, और उसके बाद एक एक करके पाँव को आप विश्राम दे देंगे। विश्राम देने के बाद अब करेंगे प्रकार 2, जो जठर परिवर्तनासन प्रकार जो 2 है उसका अभ्यास देखना है। एक एक करके पाँव को वापस से फोल्ड करें, और आप चाहें तो पूरे पाँव को एक साथ लिफ्ट करके भी लेके जा सकते हैं। पहले उत्तान पादासन की स्थिति में, फिर आप अर्ध सर्वांग आसन की स्थिति में। वो थोड़ा कठिन हो सकता है, इसलिए आपका यहाँ मैंने सहजता से बताया। पाँव को एक एक करके फोल्ड करके लेके आना, फिर दोनों पाँव को एक साथ ऊपर की ओर उठा लेना। दोनों पाँव को एक साथ ऊपर की ओर आपने उठा लेना है, पंजे नीचे की ओर, जैसे हम पवन मुक्तासन में करते हैं। इस तरह करने के बाद आप क्या करेंगे, दूसरी तरफ आपने पंजों को गिराना है। ऊपर उठाने के बाद पैर सीधा किया, पहले तो डायरेक्ट नीचे घुटने मोड़कर ही लेके जाइए। वीडियो में आपको स्पष्ट हो जाएगा, स्पष्ट हो गया होगा पहले आपने जो वीडियो देखा उसमें कैसे करना है। तो आपने पहले घुटने सीधे लेकर गए, और घुटने जाने के बाद पंजे सीधे कर देना। दूसरी ओर गर्दन, इसी तरह से आप
दूसरी तरफ कर्म को दोहराएंगे, दूसरी तरफ जाएंगे, कंधे आपके नीचे, गर्दन नीचे, हथेलियां आसमान की ओर, पाँव घुटनों से बैंड नहीं होने चाहिए, बिल्कुल सीधा रखना है। पंजे एक दूसरे के ऊपर, एड़ियाँ एक दूसरे के ऊपर चिपका के रखने की कोशिश करना। कंधे यहाँ से थोड़े से सीधे रहें, कमर ज़्यादा न जाए, इस बात का ध्यान रखना। ये सब करने के बाद एक एक करके वापस से आप अपनी स्थिति पर, सामान्य स्थिति में आएंगे। और अंतिम में शवासन में लेटिए, विश्राम लीजिए। इसी के साथ आपकी कुछ विशेष बातें जो थी मैंने आपके साथ साझा किया, इन सब का आप ध्यान रखिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।